तो देखिए, उत्तर भारत में जहां एक ओर जनता भीषण गर्मी का टॉर्चर झेल रही है, शहरों का जो पारा है 45 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं इस भीषण गर्मी में यूपी में लोग, जी हां उत्तर प्रदेश में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। हालात ये हो गए हैं कि बिजली कटौती की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इधर बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी भी सख्त दिख रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी बिजली कटौती को लेकर आपात और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसका सीधा साफ उद्देश्य है निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और समस्याओं पर लगाम लगाना। उम्मीद है कि इस बैठक में सीएम योगी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करेंगे और वहीं सीएम योगी की बैठक से पहले बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। अब बिजली कटौती की समस्या को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिजली कटौती पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार में या तो मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही। उधर मायावती ने सरकार से तत्काल जरूरी उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है। अब आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, अखिलेश यादव मायावती की तरफ से लगाए गए हैं। अशोक, शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्योंकि आज कुछ देर में ही जो है बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक बुलाई गई है निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए और काफी सख्त नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस बैठक के बाद बड़ी कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी दिखे। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली का जबरदस्त संकट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यूपी का शायद ही कोई ऐसा जनपद होगा जहां पर इस वक्त बिजली कटौती ना की जा रही हो। लखनऊ और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जबरदस्त बिजली कटौती की शिकायतें लगातार अधिकारियों को की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कई बार उपकेंद्रों पर अपना हंगामा भी किया है ताकि वहां पर सुचारू रूप से बिजली को उपलब्ध कराई जा सके। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हूं और यहां पर तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं तस्वीरें आपको जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी दिखा देता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर ही आज बिजली संकट को लेकर के और बिजली व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है। अभी कुछ देर पहले ऊर्जा विभाग के कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में गए भी हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उनको भी फिलहाल यहां पर आना है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको चुनावी मुद्दे के तौर पर भी देखा जाता रहा है और यह ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर जनहित के साथ साथ सरकारों को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। पिछले कई दिनों से जिस तरह की बिजली कटौती देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही जो तस्वीरें यूपी के अलग अलग जनपदों से सामने आई है, जहां पर लोगों का हंगामा देखने को मिला, जहां पर उपकेंद्रों को घेरा लोगों ने अपनी नाराजगी जताते और ये कहा कि 8 से 9 घंटे कटौती कई जनपदों में उत्तर प्रदेश में हुई है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त नाराजगी अधिकारियों के प्रति जताई और ये कहा है कि अगर यूपी की जनता को सुचारू रूप से पर्याप्त बिजली व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और कल 2 अधिकारियों को फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके निर्देश के बाद निलंबित भी किया गया है। तो बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार यहां पर मुख्यमंत्री की नाराजगी भी देखने को मिली है। और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों की लगातार बैठकें भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से की जा रही है और उनको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी बिजली व्यवस्था खराब है वहां पर तत्काल जो आपूर्ति है वो उपलब्ध कराई जाए। अगर कहीं पर उपकेंद्रों में कोई खराबी है या ट्रांसमिशन की कोई समस्या है तो उसको भी तत्काल दूर किया जाए ताकि लोगों को फौरी तौर पर बिजली की व्यवस्था से निजात दिलाई जा सके, जो नाराजगी उनकी है उसको दूर किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 2 अधिकारियों को निलंबित करके सरकार की तरफ से ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिजली को लेकर कोई नाराजगी या इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। तो सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो बिजली के अधिकारी हैं, जो एमडी हैं, जो सभी निगमों के, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में उत्तर प्रदेश में अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, मौजूदा स्थिति बनी हुई है कि कहां पर बिजली कटौती हो रही है, कहां पर बिजली कटौती नहीं हो रही है, कहां ज्यादा हो रही है, वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में पर्याप्त बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और इसको लेकर लगातार बैठकें हो भी रही है अधिकारियों की। लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आज की बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि अगर कहीं कोई खराबी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका समाधान करना होगा ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही थी अभी कि अखिलेश यादव ने बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया है, तो जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि बिजली उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक ऐसा बड़ा मुद्दा है
जो सीधे तौर पर जनता के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित करता है। एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से कि देखिए हमारी सरकार थी तो हमने ज्यादा बिजली व्यवस्था अच्छी उपलब्ध करवाई थी, इनकी सरकार में बिजली व्यवस्था ठीक से उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। और ये तब है जब मई और जून के महीने में जबरदस्त गर्मी होती भी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह गर्मी की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद बिजली कटौती ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित किया है और सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता की लकीर भी है कि बिजली व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो इसका समाधान आज की इस बैठक में निकलने वाला है। 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास पर। उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं और क्या कुछ कड़ा एक्शन सरकार की तरफ से देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, अशोक आप बने रहिएगा।